चलिए छोड़िए, अप्सरा साधना को छोड़िए, मैं तुम्हें एक अनुभव और बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। 1.5 फुटिया साधना। 1.5 फुटिया साधना को बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग समझते हैं और बहुत लोग करना चाहते हैं। 1.5 फुटिया साधना को जाने क्या समझते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इतना झूठ बोला गया है और इतना झूठ बोला गया है कि वो ये समझते हैं कि 1.5 फुटिया साधना और मुंजा साधना जो है वो भगवान से ही बड़ी साधना है। इतना तो झूठ बोला गया है 1.5 फुटिया साधना के विषय में। शक्ति ट्रांसफ़र, मुंजा ट्रांसफ़र और 1.5 फुटिया ट्रांसफ़र, उसके नाम पे जितनी ठगी होती है, जितना व्यापार होता है, और लोग ऐसे मरते हैं जैसे वो जाने क्या इधर का माल उधर कर देता है, जाने क्या पहाड़ को उठा के धरती पे लगा देता है और धरती को उठा के आसमान पे लगा देता है। ऐसे लोग व्याख्या करते हैं 1.5 फुटिया साधना की। मतलब जाने क्या समझ रखा है 1.5 फुटिया साधना को। और 1.5 फुटिया के विषय मेरे पास ही बहुत फ़ोन आते हैं और बहुत से लोग मुझसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि गुरुजी हमको 1.5 फुटिया साधना करनी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम हवा खाओ, 1.5 फुटिया साधना करोगे, यानी कहाँ से आए हो, और हम तुमको पैसा दे देंगे और हमारा काम इधर का उधर करना है। हाँ तो भैया तुम इधर का उधर माल करते हुए डोलो, मुझे नहीं करना आता इधर का माल उधर। और रही बात 1.5 फुटिया की, तो तुम्हें जहाँ से मिलता है 2-4 लाख में वहाँ से ले लो 1.5 फुटिया। और मेरे पास में ना तो 1.5 फुटिया है और ना 1.5 फुटिया वालों को मैं जानता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि चोरों चक्के लोग हैं वो लोग, क्योंकि तुम भी चोरों चक्के हो और वो भी चोरों चक्के हैं, क्योंकि तुम भी हराम का चाहते हो और वो भी हराम का चाहते हैं। मेहनत कहाँ करना कोई चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों के विषय में बता दूं, जो मेहनत कश लोग हैं उनसे ऊपर की भी साधना होती है। 1.5 फुटिया तो ये बच्चा है, टटमुंजिया साधना है 1.5 फुटिया। तुम में यदि मेहनत करने का शौक़ हो और मेहनत करने की सामर्थ्य हो तो स्वर्णाकर स्वर्ण भैरव साधना होती है एक, स्वर्णाकर से भैरव। यदि स्वर्ण भैरव की साधना होती है एक, यदि तुम में सामर्थ्य है तो स्वर्ण मिलेगा तुमको, सीधा स्वर्ण, सीधा सोना मिलेगा। स्तोत्र भी आता है और मंत्र भी आता है, कोई नहीं बताएगा तुमको। सच्ची साधना, सात्विक साधना तुमको कोई नहीं बताएगा। सात्विक साधना में एक ऐसी अनेक ऐसी साधनाएं होती हैं। यदि इस व्यक्ति में मेहनत करने की सामर्थ्य है तो सोना ही मिलेगा, सीधा सीधा सोना। ये इधर का माल उधर तो चोरों चक्के और उठाईगिरी करते हैं। मैं ऐसी वैसी साधनाओं को नहीं करता हूँ और ना ही कराता हूँ मैं ऐसी वैसी साधनाओं को, उठाईगिरी साधनाओं को, चोरों चक्की साधनाओं को, कि इधर का माल उधर करना है, उधर का माल इधर कर दो, इधर का माल उधर कर दो। क्या ये कोई काम है? ये चोरों चक्के का काम है, डकैती है। रात में डकैती डालो और एक की गुलामी करो, दूसरे की गुलामी करो। ये गुलामी मेरी समझ में नहीं आती है। आप लोगों को ये अच्छी तरीके से बताया नहीं गया है कि साधना एक से एक ऊंचे लेवल की होती हैं। व्यक्ति में मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, पर आपको कहाँ बताएगा कोई, क्योंकि उनका तो धंधा मंदा हो जाएगा, उनका तो धंधा ठप्प हो जाएगा, धंधा मंदा हो जाएगा। जो आपको सच बताएंगे, लोग तो यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई 1 लाख में ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई 50,000 में ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई 2 लाख में ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई 5 लाख में ट्रांसफ़र कर रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र के चक्कर में हैं कि शक्ति ट्रांसफ़र हो जाएगी। भैया पैसा ट्रांसफ़र होता है, पैसा ट्रांसफ़र होता है, शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है। कुछ लोग एक ही शक्ति को 10 जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं और पैसा ले लेते हैं और शक्ति ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन शक्ति नहीं पहुंचती है वहाँ केवल पैसा पहुंचता है जो धंधा कर रहा है। और कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे मूर्ख हैं कि वो मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हैं वो, उनकी मूर्खता का अंदाजा नहीं है। उनको मेहनत करने में तो दम निकलती है उनकी, उनसे 2100 और 3100 रुपये मांगे जाए तो उनकी दम निकलती है, लेकिन शक्ति ट्रांसफर के चक्कर में वो 5 लाख और 1 लाख और 2 लाख रुपए खर्च कर देते, कर्जा कर लेते हैं। यहाँ फिर ऐसे लोगों के चंगल में फंस जाते हैं कि जो उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे पाते हैं, और कुछ लोग सच्चा ज्ञान चाहते भी नहीं है। कुछ लोगों को मुफ्त का माल चाहिए, हराम का माल चाहिए, जैसे इनके बाप का राज चल रहा है। तो शक्तियाँ एक से एक ऊपर के लेवल की होती हैं, सात्विक में भी होती हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है वहाँ। और ये 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना।
ना तो कोई शक्ति, ना तो कहीं शक्ति ट्रांसफ़र हो रही है और ना कोई करने वाला है। ये सब धंधे लोग हैं, धंधेखोर लोग हैं, ये सब धंधा करने वाले हैं। आपकी जेब को हल्का करने वाले लोग हैं, आपको कर्जे में डुबाने वाले लोग हैं, ये धंधा करने वाले लोग हैं। और आप बेवकूफ़ लोग हो जो शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में घूम रहे हो। आप लोग पागल हो और ये पागल बना रहे हैं। तुम लोग मूर्ख हो, ये मूर्ख तुम्हें बना रहे हैं। अब तुम लोगों के पास में हराम का धन है या फिर ज़्यादा धन है तो खर्च करो भैया। मेरे पास में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरे पास में शक्तियाँ तो हैं लेकिन मेहनत से मिलती हैं, मेहनत से मिलेंगी।